ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि दोई अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए फैंग को ऊपर हवा में उठा लेती है और कहती है, लुओ फैंग, मेरे मास्टर के डिसाइबल के तौर पर तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। और ये कहते साथ ही दोई अपने हाथ पर रखे हुए क्रिस्टल से फैंग पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि फैंग तो इस अटैक को देख भी नहीं पाता, तो वो डोज क्या करता। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग इस अटैक की वजह से मारा गया था। फैंग की जहाँ पर डेथ हो रही थी तभी बुबाता फैंग को बताती है, लुओ फैंग, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी, भले ही ये वर्चुअल वर्ल्ड है पर यहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी होगा और तुम्हें जो भी चोट लगेगी उसका पेन तुम्हें रियल में फील होगा। यानी कि दोस्तों, अगर यहाँ पर फैंग की वर्चुअल वर्ल्ड में डेथ हो जाती है तो उसका पेन फैंग को रियल में होगा। तभी हम फैंग को देखते हैं जिसको वाकई रियल में ये पेन हो रहा था और ये पेन काफी ज्यादा था। फैंग की तो इस पेन से हालत खराब हो जाती है। तभी फैंग कहता है, क्या गॉड्स इस तरह से फाइट करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में फैंग की डेथ हो जाने की वजह से फैंग को अपनी सारी पिछली बीती हुई मेमोरीज याद आती हैं जिनमें फैंग के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। यानी कि यहाँ पर फैंग के सामने जो भी मेमोरीज आ रही थी उन सभी मेमोरीज में फैंग की हालत काफी खराब हो गई थी और फैंग वहाँ पर मरते मरते बचा था। और अब यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में मरने की वजह से फैंग को रियल में भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी। यानी कि उसे यहाँ पर सच में डेथ का एहसास होता है। और यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में जब फैंग की दोबारा से आँख खुलती है तो फैंग का रिएक्शन कुछ ऐसा था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि फैंग की यहाँ पर कितनी बुरी हालत हो गई थी। फैंग अपनी आंखें खोलते ही लंबी लंबी सांस लेने लगता है। एक वक्त के लिए तो उसे फील ही नहीं होता कि मेरी बॉडी मेरे साथ है। अब फैंग अपने पूरे होशो हवास में आने के बाद कहता है, ये मौत का एहसास है। दोस्तों, यहाँ पर फैंग ने रियल में डेथ को फील किया है और वो भी इतने ज्यादा डेंजरस अटैक के साथ जिसका पेन बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग खड़े होने की कोशिश कर रहा था पर अभी भी फैंग को बहुत पेन हो रहा था। फैंग को यूं तकलीफ में देखकर बुबाता फैंग की खड़े होने में हेल्प करती है। तभी फैंग कहता है, इसने सिर्फ अपनी एक ट्रिक को यूज किया पर इसने वो कैसे किया, इसके पास तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं थी। फैंग की ये बात सुनकर बुबाता फैंग को बताती है कि उसके पास वो जो क्रिस्टल है, दोई उस क्रिस्टल की शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है और उससे बहुत सारे अटैक्स करवा सकती है। अभी बुबाता फैंग को दोई के क्रिस्टल के बारे में बता रही थी कि तभी हम देखते हैं दोई चलते हुए फैंग के पास आ जाती है और कहती है, लुओ फैंग, तुम बहुत वीक हो, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, इसीलिए तुम मेरे मास्टर के डिसाइबल बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। बेहतर यही होगा कि तुम मास्टर के डिसाइबल बनने के बारे में भूल जाओ। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि दोई अपने अटैक को रेडी करने लगती है और अपने अटैक को रेडी करते हुए हम देखते हैं कि दोई यहाँ पर अपने क्रिस्टल को एक स्वॉर्ड में चेंज कर देती है। जिस स्वॉर्ड को देखकर पहले तो फैंग डर जाता है कि कहीं ये मुझ पर फिर से अटैक तो नहीं कर रही, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई फैंग पर अटैक नहीं करती बल्कि सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को रेडी करती है। दोई की बात सुनकर फैंग कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे सीनियर दोई की गाइडेंस चाहिए ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकूं। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दोई भी यहाँ पर फैंग के साथ उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए रेडी हो जाती है। अब बाता यहाँ पर इन दोनों को फाइट के लिए रेडी हुआ देखकर समझ जाती है कि दोई फैंग को सिखाने के लिए एग्री हो गई है। ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि बुबाता वहाँ पर फैंग के आसपास का सारा एनवायरनमेंट चेंज कर देती है और यहाँ पर बुबाता रेड कैसल के एनवायरनमेंट को चेंज करके बैटल फील्ड बना देती है और कहती है, मैंने ये बैटल फील्ड इसलिए बनाई है ताकि तुम दोनों के लिए प्रैक्टिस करना आसान हो। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिलियर एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए काफी कंफर्टेबल होगा और तुम इसमें अच्छा महसूस करोगे। ये बैटल फील्ड मेरे मास्टर ने मीटियोराइट स्टार पर अपने स्टूडेंट्स की फाइट के लिए रेडी की थी ताकि वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर करके अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाएं। अब बाता की सारी बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि दोई अपनी स्वॉर्ड को रेडी कर लेती है और फैंग पर अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। दोई को अटैक करने के लिए रेडी हुआ देखकर फैंग भी अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता है और अपनी स्वॉर्ड और अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर ये दोनों ही फाइट के लिए रेडी थे। अब दोई काफी स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दोई को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की शील्ड बना लेता है और दोई के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई के अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि फैंग की शील्ड तो उसके सामने एक झटका भी नहीं लेती और वो शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसी के साथ साथ फैंग भी हवा में उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। अब इससे पहले कि फैंग यहाँ पर हवा में अपने आप को संभाल पाता तभी दोई फैंग पर बड़ी स्पीड के साथ अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फैंग उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और वो स्वॉर्ड सीधे आकर फैंग के सर पर लगती है, जिसकी वजह से फैंग यहाँ पर दोबारा से मारा जाता है। अब यहाँ पर फैंग दोबारा से दोई के हाथों से मारा जाता है, पर क्योंकि यहाँ पर फैंग वर्चुअल वर्ल्ड में मारा जा रहा था इस वजह से फैंग
को रियल में कुछ भी नहीं होगा, पर यहाँ पर फैंग को मरने का जितना भी ज्यादा पेन हो रहा है वो सभी फैंग को रियल में होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में मरने के बाद फैंग दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और उसी एरिना में आ जाता है। अब यहाँ पर आते साथ ही फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करता है और स्पीड के साथ दोई की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और दोई पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के इस 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा थी, वो तो वहां पर एरिना को भी तोड़ देती है। तभी फैंग देखता है कि मेरे इस इतने पावरफुल अटैक की वजह से दोई को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, इसीलिए वो फैंग के इस अटैक को डॉज कर लेती है। अब फैंग के अटैक को डॉज करते साथ ही दोई आसमान में चली जाती है और ऊपर से स्पीड के साथ नीचे आती है और नीचे आते साथ ही फैंग पर एक जोरदार पंच दे मारती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने भी दोई को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था और जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लिया था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई के नॉर्मल पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके एक ही पंच से वहां पर नीचे एरिना का पूरा ग्राउंड शैटर हो जाता है। जैसे ही दोई को ये मालूम होता है कि फैंग उसके अटैक को डॉज करके ऊपर हवा में चला गया है, तो ये देखकर दोई जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और स्पीड के साथ फैंग पर ऊपर हवा में ही अटैक कर देती है। फैंग दोई के इस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है ये अभी भी अपने हाथ को स्वॉर्ड में चेंज कर सकती है। ये कहते साथ ही फैंग भी दोई पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और अब इन दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है। पर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोई की स्पीड फैंग से ज्यादा थी, इसी वजह से दोई घूमते हुए फैंग को एक जोरदार किक मारती है और दोई की इस किक की वजह से फैंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे अरेना की तरफ गिरने लगता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई जल्दी से अपनी एक और टेक्निक को यूज करती है और अपने क्रिस्टल से एक चेन बना लेती है और उस चेन से फैंग को पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लेती है और अपनी तरफ खींचते साथ ही फैंग के पेट में अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग दोबारा से मारा जाता है। फैंग के मरने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से अरीना में रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पर आते ही फैंग अपने हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन्ड्रिल अटैक को रेडी करने लगता है। अब जैसे ही फैंग का कॉन्ड्रिल अटैक रेडी हो जाता है तो फैंग बिना टाइम वेस्ट किए उसे दोई की तरफ करके छोड़ देता है। दोई फैंग के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर जल्दी से अपने क्रिस्टल बॉक्स को बहुत सारी बटरफ्लाइज में चेंज कर लेती है और अपनी उन बटरफ्लाइज को यूज करते हुए फैंग के कॉन्ड्रिल अटैक को रोकने की कोशिश करती है। दोई अपनी बटरफ्लाइज से फैंग के कॉन्ड्रिल अटैक पर काफी सारे अटैक्स करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग के कॉन्ड्रिल अटैक की स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे धीरे करके वहीं पर रुक जाती है। फैंग की कॉन्ड्रिल को रोकने के बाद दोई अपनी पावर्स को यूज करती है और फैंग की कॉन्ड्रिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो देखकर फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब इससे पहले कि फैंग दोई की इस टेक्निक को समझ पाता, तभी दोई अपनी उन बटरफ्लाई से फैंग पर भी अटैक करवा देती है और यहाँ पर फैंग फिर से एक बार मारा जाता है, क्योंकि दोस्तों दोई की इन बटरफ्लाइज की स्पीड और पावर बहुत ही ज्यादा है। फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल और फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स तो इनका सामना कभी भी नहीं कर सकते। अब हम फैंग को देखते हैं जो मरते हुए ये सोचता है कि दोई की ये बटरफ्लाई वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसकी पावर के साथ मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। फैंग को यहाँ पर दोई से बार बार पीटते हुए देखकर हम देखते हैं कि बबाता तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो यहाँ पर फैंग को इतनी बार मरते हुए नहीं देख सकती। अब व्यू चेंज होता है, हम एरिना का व्यू देखते हैं जहाँ पर फैंग मरने के बाद दोबारा से आ गया था। यहाँ पर फैंग को दोई के हाथों से बार बार मरने की वजह से बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो गुस्से में दोई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या फैंग यहाँ पर दोई को हरा पाएगा या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।